हेलो दोस्तों, मैं बीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुवर्ण डबल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूं। बहुत से सब्सक्राइबर का ये सवाल था कि इस टॉपिक में वीडियो बनाने के लिए कि बिना थके लंबा कैसे दौड़ें। तो आज मैं आप लोगों को इसी बारे में समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर हम लोग वो कौन कौन सा कदम उठाएं कि हम लोग ज़्यादा लंबा दौड़ेंगे बिना थके हुए। देखिए, मैं कोई एलीट रनर नहीं हूं। मैं आपको जो कुछ बता रहा हूं और जो कुछ बताने जाऊंगा अभी, वो सब कुछ अपने अनुभव पे बताऊंगा। और साथ में बहुत सारे रिसर्च हैं जो कि मैं उसको पढ़ा हूं, अध्ययन किया हूं, उस आधार पे आपको बताऊंगा। देखिए, मैं अपना जो रनिंग जर्नी शुरू किया था, आज से मोटा मोटी मुझे 1.5 साल होने जा रहा है। उस समय मैं 75 केजी का था और काफ़ी अनहेल्दी था। मैं रनिंग ठीक से कर भी नहीं पाता था, मुश्किल से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ पाता था। पर आज का डेट में मैं अपना हाफ मैराथन का डिस्टेंस यानी 21 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 आवर 37 मिनट के अंदर में कंप्लीट कर लेता हूं। 10 किलोमीटर को मैं 42 मिनट के अंदर में कंप्लीट कर लेता हूं और 5 किलोमीटर को अंडर 20 मिनट कंप्लीट कर लेता हूं। तो मेरा एज भी ज़्यादा हो रहा है, मैं 35 एज का हूं। तो एक तो मेरा ज़्यादा एज है, ज़्यादा वेट था, इतना कुछ होने के बाद में भी मैं अपने आप को इस लेवल तक लेकर आया हूं। यहां तक जाने में बहुत से लड़कों को 2 साल 3 साल लग जाता है। पर मैं जो इस कदम को उठाया हूं, अगर आप लोग वो कदम आप लोग भी उठाते हैं तो गारंटी मानिए कि आप लोग मुझसे भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो बहुत से आप वीडियो देखोगे, उसमें आप लोगों को यह बताया जाएगा कि ये एक्सरसाइज कर लीजिए, ये खाना खा लीजिए। देखिए, खाना एक्सरसाइज सब कुछ अच्छी है, जो बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं, पर आपको यह समझना है कि आखिर ये जो चीज है एक्सरसाइज क्यों करना है, ऐसा खाना क्यों खाना है। मैं ये दोनों बातों को बताऊंगा, क्यों वाला बात को बताऊंगा। आप पूरा वीडियो को देखिए, समझिए बात को। हमारे देश में क्या है ना कि नॉलेज का बहुत कमी है, आदमी को इंफॉर्मेशन कम है। इस तरह से समझा के कोई वीडियो जल्दी बनाता नहीं है। जितने भी वीडियो आप पाओगे आप सब फॉरेन के लोग बनाते हैं, सारे इंग्लिश मीडियम में है। तो स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत समस्या हुई थी, तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को हिंदी में समझाने का कि आखिर हम लोग कौन सा वो कदम उठाएं कि आप लोगों का ये समस्या दूर हो जाए। तो वीडियो को पूरा देखिए और बात को समझिए। देखिए, हमारे शरीर में 2 तरह का सिस्टम काम करता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक जोन में अगर हम लोग दौड़ते हैं तो हम लोग लंबा दौड़ पाएंगे, सिंपल सा भाषा में समझिए। और एनारोबिक जोन में चले गए तो हम लोग ज्यादा लंबा नहीं दौड़ पाएंगे। यह चीज हो गया। अब एरोबिक जोन क्या होता है? एरोबिक जोन में वो होता है कि हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन आता है। तो शरीर में जब हम लोग का पूरा ऑक्सीजन होगा तो हम लोग अच्छा से दौड़ पाएंगे। और वही एनारोबिक जोन में हम लोग का ऑक्सीजन का लेवल डाउन होने लगता है। और ऑक्सीजन का लेवल जैसे डाउन होता है तो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड जो है ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। देखिए, आप रनिंग करोगे तो लैक्टिक एसिड आपका शरीर में बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बनना ही बनना है। पर एनारोबिक जोन में ज्यादा बनता है। अब ये लैक्टिक एसिड क्या होता है? लैक्टिक एसिड वो होता है, तो मैं सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको पूरा समझिए बात को। एक्सरसाइज खाना बाद का चीज है, ये इसको समझिएगा, आपका काम बन जाएगा। लैक्टिक एसिड वो होता है कि जब हम लोग रनिंग करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में पेन करने लगता है, शरीर थकने लगता है, वो लैक्टिक एसिड के कारण ही होता है। तो हमारे शरीर में जितना कम मात्रा में लैक्टिक एसिड बनेगा उतना हम लोग ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, लंबा दौड़ेंगे, लंबा देर तक एक्सरसाइज कर पाएंगे, हर चीज कर पाएंगे। तो वो लैक्टिक एसिड को कंट्रोल करना है। अब ये लैक्टिक एसिड कंट्रोल कैसे होगा? लैक्टिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को ऐसा एक्सरसाइज शरीर में ऐड करना होगा कि उसका लेवल को सप्रेस करे। लैक्टिक एसिड तो बनेगा पर उसको बनने का जो स्पीड है उसको स्लो कर दे। अगर आप किस्मत वाले हैं तो आप ऐसा जगह में ट्रेनिंग कीजिए जहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम है। हाई एल्टीट्यूड में जाकर के आप ट्रेनिंग करते हैं तो जहां पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो आप अपना लैक्टिक एसिड को सप्रेस करोगे, यानी कि उसका बनने का जो स्पीड है उसको स्लो डाउन कर दोगे। जैसे कि अफ्रीकन कंट्री के जितने भी एथलीट होते हैं, चाहे केनिया हो, इथोपिया हो, युगांडा हो, आप ये नोटिस करना कि जितना भी लॉन्ग डिस्टेंस होता है, स्मॉल डिस्टेंस छोड़ दीजिए, 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर ये सब नहीं, जितना भी मैराथन कैटेगरी है सब वो लोग ही जीतते हैं। जितना भी पोडियम फिनिश है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सब
अफ्रीकन कंट्री के ही हैं, क्योंकि अफ्रीका जिस लेवल पे है वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम है, और जब वो लोग उस जगह में ट्रेनिंग करते हैं तो उन लोग का लैक्टिक एसिड बनने का जो स्पीड होता है उसको स्लो डाउन हो जाता है। और जब वो हम लोग का देश में इंडिया में आते हैं तो उन लोग को ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा मिलता है, तो बहुत अच्छा उनका शरीर रिस्पॉन्स करता है। बराबर। अब बात करते हैं कि ये तो एक चीज हो गया। दूसरा चीज है कि हम लोग को शरीर में दो तरह का मसल्स होता है। एक होता है स्लो ट्विच मसल, एक होता है फास्ट ट्विच मसल। फास्ट ट्विच मसल का काम है कि हम लोग को स्पीड दौड़ने में हेल्प करना, और स्लो ट्विच मसल का काम है कि हम लोग को लंबा दूरी तक इंड्योरेंस में दौड़ना। तो हम लोग जब लंबा दौड़ना चाहते हैं कम थक करके, तो हम लोग को अपना स्लो ट्विच मसल को तैयार करना होगा। तो अगर आप उस तरह का रनिंग करते हैं, अब स्लो ट्विच मसल कैसे तैयार होगा? स्लो ट्विच मसल को तैयार करने के लिए हम लोगों को लंबा दौड़ने का अभ्यास करना होगा। इसीलिए आप सुनोगे हर कोई बोलते हैं कि सप्ताह में एक दिन लॉन्ग रन रखना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि उनका जो स्लो ट्विच मसल है वो तैयार होता है। जब तक आप लंबा नहीं दौड़ोगे तब तक आपका वो मसल तैयार ही नहीं होगा, और वो जब तक मसल वो तैयार नहीं होगा तब तक आप लंबा दौड़ ही नहीं पाओगे। और जब तक आपका लंबा दौड़ने का प्रैक्टिस नहीं रहेगा, लंबा जब दौड़ के आदत नहीं रहेगा, तो आप जल्दी थक जाओगे। ये हो गया। एक तो समझ गए कि एरोबिक एनारोबिक का बात, मसल्स का बात समझ लिए। अब आते हैं कि हम लोग को खाना पे, डाइट पे हम लोग को अच्छा डाइट करना होगा, तब जाकर के हम लोग लंबा दौड़ पाएंगे कम थक करके। अब अच्छा खाने का मतलब क्या है? अच्छा खाने का मतलब है ये ऐसा नहीं है कि जो अफ्रीका के देश के जो लड़के खा रहे हैं वही हम लोग खाना शुरू कर दें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम लोग का जो मूल खाना होता है, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, जैसे मैं झारखंड से हूं, तो झारखंड का जो लोग जो शुरू से खाते चले आए हैं वही डाइट मुझे ज्यादा अच्छा सपोर्ट करेगा। इन कंपेरिजन टू अगर मैं साउथ इंडियन खाना उठा करके खाना शुरू कर दूं तो मुझे उतना हेल्प नहीं करेगा। वैसे ही अगर साउथ इंडियन लोग अगर नॉर्थ का खाना खाना शुरू कर दें तो ऐसा उन लोगों के शरीर में कोई स्पेशल काम नहीं करेगा। जो उन लोग बचपन से खाते चले आए हैं, जो उनके बाप दादा खाते आए हैं, वो खाना खाइएगा तो ज्यादा आपको इफेक्टिव होगा। और बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। बहुत कोई लोग बोलते हैं कि बाहर का खाना नहीं खाना है। बाहर का खाना क्यों नहीं खाना है, मैं इस पे आपको एक थोड़ा सा बात बता देता हूं। देखिए, हम लोग को देखने से समझ में नहीं आता है, पर हम लोग का जो शरीर के अंदर में जो हम लोग का आर्टरी और वेन्स है, जिसे नस बोलते हैं हिंदी में, वो सब का जो मोटापा होता है, वो बाहर का खाना खाने के कारण वो धीरे धीरे पतला हो जाता है। तो जब हम लोग लंबा दौड़ते हैं और स्पीड दौड़ते हैं तो हम लोग का जब हार्ट बीट हाई होता है और ब्लड सर्कुलेशन हाई होता है, तो बहुत स्पीड में ब्लड और ऑक्सीजन हमारे आर्टरी और वेन्स में ट्रेवल करता है। तो उस समय अगर आपका अंदर का आर्टरी और वेन्स क्लीन नहीं है, उसका अगर पाइप में अगर कहीं पे गंदगी जमा है, तो वो जिस स्पीड में फ्लो करना है वो स्पीड में फ्लो नहीं करेगा, और जब वो फ्लो नहीं करेगा तो आप थकने लगोगे। तो आपको यह समझना है कि आपको एक तो अच्छा एक्सरसाइज करना है, आपको अपना मसल्स को ट्रेन करना है, आपको अच्छा डाइट खाना है, और उसके बाद में लास्ट पॉइंट में मैं बोलूंगा कि आपको अच्छा कपड़ा और जूता का जरूरत पड़ेगा। आपको सुनने में यह अजीब लगे, पर एक अच्छा कपड़ा और जूता कितना इंपॉर्टेंस है उसका लॉन्ग रनिंग में, लंबा दौड़ने में। जब तक आप लंबा नहीं दौड़ोगे 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जो कपड़ा हम लोग अभी पहन करके मैं वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है इस कपड़ा में मैं नहीं दौड़ पाऊंगा। इसको पहन करके आपको अलग अलग जगह में शरीर में प्रॉब्लम आएगा। तो उसके लिए स्पेशल कपड़ा होता है, हल्का पतला, जितना आपका शरीर के कंफर्टेबल हो वैसा कपड़ा इस्तेमाल कीजिए। जूता आप अगर लंबा दौड़ रहे हैं तो ऐसा जूता चाहिए आपको जो आपको पैर को आराम दे। इसीलिए आप नोटिस करना, जितना भी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का शू होते हैं, उनका जो स्टेक होता है, यानी कि जो फोम होता है, सोल जो होता है, वो काफी मोटा होता है, ऊंचा होता है।
क्योंकि जब हम लोग लंबा दौड़ते हैं तो हम लोग का वो शरीर को इतना बार उस पर लैंड करता है जमीन पर कि अगर वो मोटा नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, आरामदायक नहीं है, तो हम लोग को पैर में प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ेगा तो हम लोग को प्रॉब्लम होगा। इसीलिए जितने भी बड़ी कंपनी हैं सब उसको मोटा बनाते हैं और अच्छा क्वालिटी का फोम देते हैं ताकि वो कुशनिंग रहे, आराम लगे। तो आपको ये सब चीज को समझना होगा, तब जाकर के आप लंबा दौड़ पाओगे कम थक करके। एक्सरसाइज में मैं आपको बता देता हूं कि एक्सरसाइज में आप हिल रनिंग कीजिए, दूसरा रेपिटेशन लगाइए। रेपिटेशन लगाने में क्या होगा कि 200 मीटर, 400 मीटर, 1600 मीटर, ये सब का रेपिटेशन लगाइए। आपको यह समझना होगा, जो लैक्टिक एसिड का बात था वो मैं आपको बता देता हूं। लैक्टिक एसिड हर आदमी का शरीर में एक अलग स्पीड, अलग पेस में तैयार होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा शरीर में 5 का पेस में लैक्टिक एसिड तैयार होता है, तो हो सकता है आपका शरीर में 4 का पेस में तैयार होता हो। तो आप वो पेस को समझ लीजिए और उस पेस में आप रेपिटेशन लगाने की कोशिश कीजिए, उससे पेस से थोड़ा और कम करके। जब रेपिटेशन लगाइएगा तो आप थकेगा, शरीर में थकान होगा, सांस फूलेगा, रेस्ट कीजिए। फिर जब शरीर में ताकत आए फिर से रेपिटेशन लगाइए। हो गया। अब क्या होगा कि जब नेक्स्ट सप्ताह जब आप दौड़ने के लिए आएंगे तो आपको जो आपका रेस्टिंग टाइम था उसको कम करना है। बहुत कोई लोग बोलेंगे कि 3 मिनट का रेस्ट टाइम लीजिए, 4 मिनट का रेस्ट टाइम ले लीजिए। मैं आपको ऐसा कोई बात नहीं बोलूंगा। हर आदमी का शरीर अलग होता है, अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है। आपका मान लीजिए पहला सप्ताह में रेस्टिंग टाइम अगर 5 मिनट का था, तो जब नेक्स्ट सप्ताह में आप आए तो 5 मिनट से 10 सेकेंड, 15 सेकेंड कम करके अपना प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। इसी तरह से वीक बाय वीक आप जाइएगा, आप अपना रेस्टिंग टाइम को कम करना है। ऐसे करने से क्या होगा कि आपका जो लैक्टिक एसिड बनने का जो समय है वो सप्रेस हो जाएगा, और जैसे जैसे आप लैक्टिक एसिड को कम करोगे आप लंबा दौड़ पाओगे। और एक बात, लैक्टिक एसिड को जैसे हम लोग रेपिटेशन वगैरह कर लिए तो आपको मसाज करना बहुत जरूरी है। मसाज करने के लिए आप फोम रोल इस्तेमाल कर सकते हैं। फोम रोल मैं दिखा देता हूं, ऐसा फोम रोलर होता है, ऐसा फोम रोल आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा ऑयल मसाज सप्ताह में 1 से 2 बार आप कर सकते हैं। ये सब चीज करने से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो लैक्टिक एसिड तैयार हो जाता है वो फ्लश आउट हो जाता है, वो निकल जाता है। बहुत से लड़के ये सब चीज नहीं करते हैं और बोलते हैं कि हमारे शरीर में दर्द करते रहता है, हमेशा दर्द करता है, रनिंग में सुधार नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों को जो जो बात बोला आप सब बातों को फॉलो कीजिए और आप अपने आप से ये सवाल कीजिए, क्या जो मैं आपको बात बोला हूं क्या ये सब चीज को आप फॉलो करते हो, इस तरह की चीजों को आप देखते हो। देखिए, इस तरह से समझा करके कोई जल्दी आपको बताएगा नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को इसी तरह से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो ला करके आपको बताऊं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, इस तरह का वीडियो, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को बजा लीजिए कि जैसे मैं इस तरह का वीडियो लाऊं आपको तुरंत मिल जाए। और किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए ये बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक में वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।